नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम कैसे बनाएं। क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट फ्लक्चुएशन होते हैं। तो आपने SIP सुना ही होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो इसमें आप एक डेट फिक्स कर सकते हैं कि आपको किस डेट को और कितना अमाउंट चाहिए। उस डेट पे आपको उतना अमाउंट आपके जो अकाउंट लिंक होगा उसमें क्रेडिट हो जाएगा। जैसे एस आई पी डिडक्ट हो जाती है, ऐसे ही क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ कि कोई ज़मीन खरीदता है 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की, जितने की भी। तो एग्जांपल के तौर पर हम 50 लाख रुपये ले लेते हैं अभी। तो जैसे कि आपने 50 लाख रुपये डाले, तो आप इसमें 50 लाख रुपये डाल के 25 हज़ार महीना निकाल सकते हैं। तो 20 साल का अगर हम कैलकुलेट करें तो 20 साल में 60%, 60 लाख रुपये आप निकालोगे 10% के हिसाब से। और जो उसकी 50 लाख की वैल्यू है वो 1.5 करोड़ रुपये हो जाएगी। ठीक है। और लेकिन अगर जितना रिटर्न पहले दिया है उन्होंने बैक डाटा के हिसाब से, अगर हम कैलकुलेट करें 12% के हिसाब से, तो वो जो 1.5 करोड़, 25 अब निकालोगे, 25 हज़ार ही निकालोगे 60 लाख की 20 साल में, लेकिन जो 1.5 करोड़ की वैल्यू हो जाएगी 2.5 करोड़ रुपये। आप खुद ही सोचो कि आपने कहीं 50 लाख रुपये डाले, कहीं किराए, मान लो मकान खरीद, 50 लाख तो मकान ही खरीदोगे, किसी एसेट में इन्वेस्ट करना होगा तो 50 लाख रुपये आपने कहीं डाले। या गोल्ड खरीदा कितना हो जाएगा, 4 गुना, 1.5 गुना, 4 गुना। वो भी रेगुलर इनकम नहीं आएगी। उस पर GST, मेकिंग चार्ज, वो अलग, वो तो अलग ही हो गया टॉपिक बिल्कुल। लेकिन चलो हम ज़मीन पे आते हैं कि आपने ज़मीन खरीदी, मतलब घर बनाया 50 लाख रुपए का। तो आपको अगर रेंटल ईड मिली, जो इंडिया के अंदर 3% है, कि मतलब आपको महीना किराया मैक्सिमम 50 लाख पे मैक्सिमम 12 हज़ार तक मिलेगा। ठीक है, 12 हज़ार, 15 हज़ार भी लगा लो, चलो 15 हज़ार मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें साथ में ये वो ऐड नहीं हो रहा है, जो जैसे बीच में 2-3 महीने खाली रहेगा, कभी 4 महीने खाली रहेगा, क्योंकि एक किराया ज़्यादा जाता है, दूसरा किराया जाने में टाइम लगता है। चलो आपने वो भी करेक्ट मेंटेन कर लिया, तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा होगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि 20 साल में तो ढह जाएगा घर। अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वो चार्जेस अलग हैं, और टेंशन अलग कि हाँ देखना है, किराया करना है, ये अरेंज वो अरेंज। इसमें क्या है, सिंपल आपने 50 लाख डाले, डेट सेलेक्ट करी, मंथली मंथली आपको पैसा आने लगे। ठीक है। अब 50 लाख रुपए तो उनके पास ही होंगे जो अभी रिटायर हुए हैं या काफ़ी टाइम से SIP कर रहे थे, या इनके पास रिटायरमेंट में थोड़ा बड़ा अमाउंट मिला है, तो उनके के लिए तो ये 50 लाख का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन आप होता है कि भाई हर किसी के पास 50 लाख तो नहीं है, तो ये 50 लाख रुपए छोटे अमाउंट पे भी काम करता है। जैसे कि कोई नॉर्मल जॉब से रिटायर हुआ है, तो उसको भी कम से कम 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख जो भी मिलेंगे। या फिर वो जिनके माँ बाप के पास थोड़ा बहुत पैसा है, उनको थोड़ी इनकम चाहिए अपने खर्चे के लिए, रेगुलर इनकम चाहिए, या आपको अपने माँ बाप को रेगुलर इनकम देनी है, तो इतना थोड़ा, अब रेगुलर इनकम दोगे तो फिर दिक्कत ही है। आपकी वाइफ को प्रॉब्लम होगी, या वो जो भी प्रॉब्लम होगी आजकल होती है, जैसे कि तो आपने बड़ा एक बल्क अमाउंट के नाम पर डाल दो, मंथली मंथली के नाम पर जाते रहेंगे। ठीक है। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। तो हुआ क्या कि जब हमारा घर लीज पे था, हमने लीज पे ले रखा था, तो हमें वहाँ से 4.5 लाख रुपए के आसपास मिले जब हमारा लीज कंप्लीट हो गया। हमने सर्च किया, 6 महीने तक लीज पे कोई घर नहीं मिला। तो फिर मैंने इस फंड के बारे में सर्च किया, इस फंड के बारे में मुझे मिला, इस फंड के बारे में मैंने डिटेल सर्च करी। तो 8 महीने के पहले मैंने कम से कम उसमें 5,65,000 के आसपास डाले। बीच में मतलब उस टाइम तो कम ही डाले थे, लेकिन बीच में थोड़ा कर करके 5,65,000 डाल दिए थे 6 महीने के अंदर। और लास्ट 2 महीने से मैं 5,500 महीना निकाल रहा हूँ। आज उसकी वैल्यू, 5,65,000 की वैल्यू 6,70,000 रुपये, और मैं 10,000 रुपये निकाल चुका हूँ। सोचो, अब मैं लीज़ पे लेता, जैसे कि मैंने एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने लीज़ पे लिया था, 2 साल के लीज़ पे लिया था, जब हमने 4.5 लाख रुपये दिए थे, तो कट के हमें 4,35,000 मिले थे। तो वहाँ पे हमें नॉर्मली कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं हुआ, पैसा भी दूसरे के पास रहा, दूसरे के हाथ में रहा। तो लीज़ पे जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है। आपके घर वालों को मंथली कोई खर्चे के लिए इनकम देनी है तो बेस्ट ऑप्शन ये है। आपका अभी रिटायरमेंट हुए और आपको मंथली मंथली इनकम चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन ये है। तो ये SWP बेस्ट ऑप्शन है इन सब सिचुएशनों में। ठीक है।
अब आप कहोगे कौन से फ़ंड है, तो इसमें फ़ंड बहुत सारे हैं, जैसे SBI, HDFC, कोटक, ICICI। लेकिन अगर मैंने जो मतलब सब रिसर्च करी, हिसाब से मेरे को दो बेस्ट फंड मिले। एक है HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड, और एक है ICICI का प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। तो इसके जो मतलब लास्ट रिकॉर्ड देखोगे, ICICI का 10% तक दिया है, 10-11% दिया है लॉन्ग टर्म में, और HDFC ने तो 17-18% तक दिया है, 16-17% तक दिया है। तो हम एवरेज निकाल के देते हैं कि 12%। अगर आपने 6 लाख रुपये डाले, तो आप मंथली मंथली आराम से 5 हज़ार महीना की इनकम निकाल सकते हो। उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि शेयर मार्केट तो बहुत अप डाउन होता है। अब जिसको रेगुलर इनकम चाहिए, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और हाँ, बस थैंक यू।